ने मेरे क्लास 12th के प्यारे बगल लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगलो हम लोग देख रहे हैं गृह विज्ञान यानी होम साइंस का, है ना, चैप्टर नंबर 10 बगलो, है ना। होम साइंस का चैप्टर नंबर 10 आज हम लोग देखने वाले हैं, है ना, जिसका नाम है पारिवारिक आय तथा व्यय, है ना। पारिवारिक आय तथा व्यय आज हम लोग इसी का, है ना, ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं बगलो। तो बगलो हम आपको बता देते हैं कि यह चैप्टर अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो लोग, है ना। इससे आपको हर एक साल एग्जाम में, है ना, 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है इस चैप्टर से, है ना। इस चैप्टर से सिर्फ क्लास, है ना, चैप्टर नंबर 10 से आपको 2 से 3 नंबर का प्रश्न एग्जाम में पूछता है वो लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, VVI चैप्टर है ना, पारिवारिक आय तथा व्यय वो लोग। हम आपको बता देते हैं इसमें टोटल आपको मात्र 27 क्वेश्चन है ना। मात्र 20 कितना है, 27 क्वेश्चन है बगल लोग, है ना। आपको इसी से क्वेश्चन आएगा, इसी से ना VVI क्वेश्चन है बगल लोग। मात्र 27 क्वेश्चन आप रट लीजिए। अब बस 2 से 3 क्वेश्चन जा करके एग्जाम में लेकर के आ जाइए, है ना। तो बगल लोग क्या करना है ना, कि सबसे पहले आप खुद से इस 27 क्वेश्चन को बनाइएगा, है ना। सबसे पहले आप खुद से इसको बनाना है बगल लोग। उसके बाद हमें जो हम आंसर बताएंगे उससे आपको मिलाते चलना है, और लास्ट में हमें कमेंट करके बताइएगा बोलो कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है ना। तो इससे कर इस ऐसा करने से यह होगा कि आपका चैप्टर बाय चैप्टर टेस्ट भी हो जाएगा और साथ साथ में ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा, है ना। तो है कि ना मज़ेदार चीज़ बोलो, 2 in 1 हो जाएगा, है ना। दोनों काम एक साथ हो जाएगा। बहुत सारा बउआ कह रहे होंगे कि सर चैप्टर बाय चैप्टर टेस्ट लीजिए तो उनका टेस्ट हो जाएगा। बहुत सारे कह रहे होंगे सर ऑब्जेक्टिव सिखाइए तो ऑब्जेक्टिव भी सीख जाएंगे, है ना। तब वो लोग, आप लोग से निवेदन है कि जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए बोलो, बहुत ही एकदम झकासा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि आंतरिक सज्जा, है ना, आंतरिक सज्जा नहीं की जाती किस में, बताइए। जो छज्जा हम लोग जो घर से जो बाहर नहीं निकालते, छज्जा सीलिंग, है ना, तो जो घर से बाहर निकालते हैं उसी को कहा जाता है सज्जा, है ना। तो आंतरिक सज्जा नहीं की जाती, किस में नहीं की जाती है, तो सार्वजनिक स्थल पर, सार्वजनिक स्थल पर, है ना, आंतरिक सज्जा नहीं की जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वो लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए वो लोग, कहता है निम्न में से, है ना, किसकी दैनिक आधार, है ना, पर आवश्यकता आवश्यकता नहीं होती है। निम्न में से किसकी दैनिक आधार पर आवश्यकता नहीं होती है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वो लोग, है ना, मकड़ जालों की सफाई, मकड़ जालों की सफाई। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए वो लोग, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 2023 में पूछ चुका है वो लोग। देखिए कहता सारा का सारा इस पे पूछा हुआ क्वेश्चन है, सब VVI क्वेश्चन है। चलिए कहता है क्वेश्चन नंबर 3, सजावटी चित्र, है ना, सजावटी चित्र किस कमरे में लगाना चाहिए। सजावटी चित्र किस कमरे में लगानी चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बोलो ड्राइंग रूम, है ना। ड्राइंग रूम में जो इतना भी सजावटी चित्र होता है, फोटो वगैरह होता है, हम लोग कहाँ लगाते हैं, तो ड्राइंग रूम में लगाते हैं। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बोलो, कहता है निम्न में से कौन गृह, है ना, सज्जा की प्रमुख शैली है। निम्न में से कौन गृह, है ना, सज्जा की प्रमुख शैली है। तो इसका सही ऑप्शन है बगलो हमारा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा परंपरागत देसी शैली, है ना, विदेशी शैली, मिश्रित शैली, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं बगलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 5, है ना, कि शीतलता, है ना, शीतलता प्रदान करने वाले रंग का प्रयोग किस रूम में करना चाहिए, है ना। शीतलता प्रदान करने वाले रंग का प्रयोग किस रूप, है ना, रूप में करना चाहिए, किस रूप में। यहाँ पे रूप नहीं होना चाहिए, बोलो रूम होना चाहिए, है ना, किस रूम में करना चाहिए, है ना। यहाँ रूप यहाँ पर गलत लिखा गया है, यहाँ पे रूम होना चाहिए, है ना, किस रूम में करना चाहिए। तो हम लोग को करना चाहिए शयन कक्ष, है ना, शयन कक्ष जहाँ हम लोग सोने जाते हैं, है ना, सोने जाते हैं उसी को बोला जाता है शयन कक्ष, है ना। तो शयन कक्ष में करना चाहिए वो लोग। चलिए कैसा मैंने आराम से मीठी मीठी नींद आ सके, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग
चलिए देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखिए, है ना। 6 देखिए बोलो, कहता है आंतरिक सजावट कहाँ की जाती है। आंतरिक सजावट कहाँ की जाती है, तो कहाँ की जाती है बोलो आंतरिक सजावट। तो देखिए बैठक कक्ष में भी किया जाता है कि नहीं। शयन कक्ष में किया जा सकता है, भोजन कक्ष में किया जाता है, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कहता है आंतरिक सज्जा, है ना। आंतरिक सज्जा अभिव्यक्ति है बोलो, है ना। किसकी अभिव्यक्ति है, तो रुचि की भी है ना, कौशल की भी है, धन की, है ना, सदुपयोग की भी है, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं, कहता है मानव जीवन में घर का क्या महत्व है। मानव जीवन में घर का क्या महत्व है। तो देखिए मानव जीवन में घर का महत्व के बारे में कह रहा है, तो देखिए सुरक्षा हेतु भी जरूरी है ना, प्रतिष्ठा हेतु भी जरूरी है, स्थिरता हेतु भी जरूरी है, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए 2022 में पूछ चुका है। कहता है क्वेश्चन नंबर 9 कि ज्ञान किस प्रकार का, है ना, संसाधन है। ज्ञान किस प्रकार का संसाधन है, तो मानवीय संसाधन है बोलो, मानवीय संसाधन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बोलो, कहता है निम्न में कौन, है ना, कौन गृह सज्जा का भाग नहीं है। निम्न में कौन गृह सज्जा का भाग नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोलो, बगीचे की सज्जा, है ना, बगीचे की सज्जा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोलो, देखिए 2022 में पूछ चुका है। कहता है निम्न में से कौन मानवीय संसाधन नहीं है। निम्न में से कौन मानवीय संसाधन नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन है बोलो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुद्रा, है ना, मुद्रा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं, कहता है निम्न में कौन एक, है ना, गृहिणी का प्रमुख कर्तव्य नहीं है। निम्न में कौन एक गृहिणी का प्रमुख कर्तव्य नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन है बोलो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परिवार के लिए कमाना, है ना, परिवार के लिए कमाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 13, है ना, 13 कि क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कहता निम्न में कौन बुनियादी जरूरतों की सूची में शामिल है। निम्न में कौन बुनियादी जरूरतों की सूची में शामिल है, तो देखिए बोलो आवास ये भी जरूरी है, वस्त्र ये भी जरूरी है, भोजन ये भी जरूरी है, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोलो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए 2022 में पूछ चुका है ना। देखिए अगला भी देखिए बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये भी 2022 में पूछ चुका है। कहता है परिवार के सदस्यों की सफलता निर्भर करती है। परिवार के सदस्यों की सफलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बोलो, है ना, सुनियोजित गृह प्रबंध पर, है ना, सुनियोजित गृह प्रबंध पर, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं बोलो, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए 2010 से पूछा था। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 15 कि मानसिक, है ना, मासिक वेतन परिवार के किस आय के अंतर्गत आता है। मासिक वेतन, है ना, परिवार की किस आय के अंतर्गत आता है, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बोलो, मौद्रिक आय, है ना, मौद्रिक आय। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कहता है ब्याज एवं लाभांश, है ना, ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है। पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है, तो इसका सही ऑप्शन है बोलो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मौद्रिक आय, है ना, मौद्रिक आय। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कहता है मौद्रिक आय निम्न में से कौन है। मौद्रिक आय निम्न में से कौन है, तो इसका सही ऑप्शन है बोलो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, तनख्वाह, तनख्वाह, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं पेमेंट, तनख्वाह, पेमेंट, है ना, तनख्वाह, तनख्वाह।
नहीं कहते हैं तनख्वाह मिला, तनख्वाह मिला, आज मेरा तनख्वाह मिला है, आज मेरा महीना मिला है, आज मेरा तनख्वाह मिला है, तनख्वाह, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बोलो कहता है पारिवारिक आय को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पारिवारिक आय को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, तो बोलो, है ना, 3 वर्गों में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 2014 में पूछा है बोलो, तो इस बार भी पूछने की संभावना है। देखिए कहता है निम्न में से कौन सा कार्य, है ना, स्वरोजगार एवं संस्था में रोजगार दोनों क्षेत्रों में संभव है। तो देखिए बोलो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए, है ना, डाइटिशियन, ये भी सही है ना। इंटीरियर डिजाइनर, ये भी सही है। ब्यूटिशियन, ये भी सही है। यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 20 कि निम्न में कौन प्रत्यक्ष वास्तविक आय है। निम्न में से कौन प्रत्यक्ष वास्तविक आय है। तो देखिए, है ना, कार्यालय से कार्यालय से मुफ्त मकान, ये आपका वास्तविक आय नहीं है बोलो। ये तो कार्यालय दिया, आप खुद से थोड़ी ना बनाए हैं। सस्ते मूल्य पर पौष्टिक सामग्री खरीदना, ये भी देखिए आपका वास्तविक आय पर नहीं है बोलो। अगर निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, ये भी आपको वास्तविक आय पर नहीं है। यानी कह सकते इनमें से कोई नहीं है ना, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोलो, है ना। प्रत्यक्ष वास्तविक आय होना चाहिए, मैंने आपके खुद के कमाई पे होना चाहिए, वास्तविक आय पे, है ना। चलिए जो उसका सही रेट है, सही इनकम है ना, सही आय है, उसके हिसाब से, है ना। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा बोलो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 21 कि गृह खर्च रिकॉर्ड रखने से क्या होता है बोलो। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अधिक व्यय पर अंकुश लगाया जा सकता है। अगर हम ना गृह खर्च रिकॉर्ड रखते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा महीना में हम ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, कौन सा दिन हम लोग ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। तो अधिक खर्च पे हम लोग अंकुश लगा सकते हैं ना, मैंने अधिक व्यय पर अंकुश लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। कहता है कंपनी का मासिक व वार्षिक आय व्यय का ब्यौरा बनाते हैं। कंपनी का मासिक व वार्षिक आय व्यय का ब्यौरा बनाते हैं, तो कौन बनाते हैं बोलो। तो लेखा, है ना, विभाग, लेखा विभाग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेखा विभाग, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए बोलो। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है क्वेश्चन नंबर 23 कि घरेलू लेखा जोखा, है ना, घरेलू लेखा जोखा कितने प्रकार का हो सकता है। घरेलू लेखा जोखा कितने प्रकार का हो सकता है। तो देखिए बोलो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, है ना, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बताइए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोलो, है ना। 3 प्रकार का हो सकता है। घरेलू लेखा जोखा कितने प्रकार का हो सकता है, तो 3 प्रकार के, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए बोलो, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है सामुदायिक सेवाएं, है ना, सामुदायिक सेवाएं इसका सबसे बड़ा साधन है, इसका सबसे बड़ा साधन है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बोलो हमारा, कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वास्तविक प्रत्यक्ष आय का, है ना, वास्तविक प्रत्यक्ष आय का। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 25 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कहता है। कहता है बोलो क्वेश्चन नंबर 25 कि नौकरी पेश वाले व्यक्ति, है ना, नौकरी पेश वाले व्यक्ति की आय होती है। नौकरी पेश वाले व्यक्ति की आय होती है। तो देखिए नौकरी पेश वाले व्यक्ति की आय होता है बोलो, निश्चित होता है ना, माने हर एक महीना उनका एगो पेमेंट, है ना, पेमेंट बना हुआ होता है, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, है ना। जिस तरह के पद पे, है ना, विराजमान होते हैं उसी तरह का उनका सैलरी होता है ना। तो नौकरी पेशे वाले व्यक्ति की आय क्या होता है, निश्चित होता है बोलो, है ना। और बिजनेसमैन का अनिश्चित होता है, कभी कम भी है तो कभी बहुत ज़्यादा भी है ना, इस तरह से होता है। मगर नौकरी पेशे वाले व्यक्ति की आय क्या होता है, निश्चित होता है।
है ना। वो हर एक महीना को उनका फिक्स है कि 35,000 मिल रहा है तो 35,000 मिलेगा, उसी में उनको, है ना, पूरा घर चलाना है सारा, है ना, देखभाल करना है, सारा खर्च करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए बोलो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है निम्न में से कौन पारिवारिक बजट है, निम्न में से कौन पारिवारिक बजट है। तो इसका देखिए बोलो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, संतुलित बजट, संतुलित बजट, है ना, संतुलित बजट ये हमारा पारिवारिक बजट होता है बोलो, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 27, है ना। और क्वेश्चन नंबर 27 देखने से पहले बोलो आप लोग से निवेदन है ना, कि जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो लोग, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोग से निवेदन है ना। देखिए वो लोग हम तो आपको कह ही सकते हैं, अब करना ना करना वो आपकी मर्जी है ना, हम तो ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, वो आपके निर्भर करता है। तो वो लोग, है ना, ध्यान में रखिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए, है ना, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं क्या कहता है। कहता है आंतरिक सज्जा नहीं की जाती है, आंतरिक सज्जा नहीं की जा सकती है। तो देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, कौन सा हो जाएगा, घर में कि दुकान में कि कार्यालय में कि सार्वजनिक सुविधा में। तो ये क्वेश्चन पहले आ चुका है बउआ लोग, आया है कि नहीं, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बउआ लोग, है ना, सार्वजनिक सुविधा में, है ना, सार्वजनिक सुविधा में आंतरिक सज्जा नहीं की जाती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बउआ लोग। तो ये था आज का हम लोगों का, है ना, चैप्टर नंबर 10 से बउआ लोग 27, है ना, वीडियो 27 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब आपकी बारी आ गई वो लोग, आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है ना। और किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत है, परेशानी हो वो लोग, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, प्लीज़, है ना। चलिए तो आज के लिए इतने रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।